हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर में आपका स्वागत है। और जैसा आप स्क्रीन पे नाम देख पा रहे हैं, शेयर्स का नाम आपके सामने आ गया है। लेकिन सबसे विशेष बात ये है कि इस शेयर्स की चर्चा करें उससे पहले मार्केट के आउटलुक को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा, जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं पिछले 2 क्वार्टर्स में और इस क्वार्टर के अंदर भी जो रिजल्ट आने हैं, जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए, केमिकल कंपनीज़ के लिए शायद इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि भाई रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। हालांकि शेयर प्राइस ने वो रिएक्शन नहीं दिए हैं, तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में आपको रिजल्ट के समय पर कुछ प्राइस करेक्शन देखने के लिए मिले। लेकिन जैसा कि हमें सितंबर के रिजल्ट तक का इंतज़ार करें तो महीना ही अक्टूबर का आ जाएगा। तो हम एक ऐसे शेयर्स की बात करते हैं जिस कंपनी ने पीछे लगातार ज़बरदस्त एक्सपेंशन की हैं और इसके साथ साथ वो जो प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, हालांकि सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है इकोनॉमी के साथ जुड़ी रहती है और इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। और साथ साथ ये जिस प्रोडक्ट्स को बनाते हैं वो उसका जो कंपटीटर बिजनेस था अब वो पिछले साल बंद हो गया। यानी कि 5 उंगलियां घी में है। 5 उंगलियां घी में इसका मतलब है कि साथ साथ आसपास कोई जो है इनके जितना ना तो प्रोडक्शन है, और एक कंपटीटर था जो कि बहुत बड़ा कंपटीटर था, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इनके प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करती हैं, तो वो तकरीबन 30 से 35% मार्केट शेयर रखता था, तो वो भी बाज़ार से बाहर हो गया। तो ये जो कंपनी है सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड, ये कंपनी वास्तव में थापरिया ग्रुप और रहेजा ग्रुप ने मिलकर बनाई थी। और ये जो कंपनी है ये वास्तव में एक पॉलीमर बिजनेस है वाली कंपनी है। 1989 के आसपास ये कंपनी बनी थी और इस कंपनी के अंदर सबसे खास बात ये है कि थापरिया ग्रुप वो ग्रुप है जो सुप्रीम इंडस्ट्री को ओन करता है। तो आज भी इस कंपनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा ओनरशिप है वो सुप्रीम ग्रुप की ही है। यानी कि जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है उसके जो प्रमोटर्स हैं या सुप्रीम इंडस्ट्री है वो मिलकर इस कंपनी के अंदर जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ओन करती है। इसके अलावा जो रहेजा फैमिली है उसकी होल्डिंग है। तो 2 मेजर शेयर होल्डर्स हैं ये ही हैं। अब बात ये है कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कहाँ पे रहती है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मल्टीपल टाइप्स में जो है इनकी डिमांड होती हैं, चाहे टीवी के कैबिनेट्स हों, चाहे प्लास्टिक के फर्नीचर्स हों, प्लास्टिक की कुर्सियाँ हों, चाहे ऑटोमोबाइल्स के अंदर प्लास्टिक के सामान हों, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्डिंग प्रोडक्शंस के अंदर काम आते हैं। मल्टीपल टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडिया में, चाहे वो टेलीविज़न है, फ्रिज है, या आप VCR VCP जो आज का तो ज़माना नहीं रहा है, DVD ये भी आजकल ज़माने से बाहर हो गई है। तो पहले इनकी चर्चा होती थी क्योंकि ये प्रोडक्ट इनको सप्लाई करते थे। अब इसके अलावा जो भी प्लास्टिक से रिलेटेड जो सामान है, इसके अलावा बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये प्रोड्यूस होता है। ऑटोमोबाइल से बहुत अच्छी डिमांड है इनकी। अब ये जो कंपनी है ये जो प्रोडक्ट बनाती है उसके साथ साथ इसने अब ABS वाला प्रोडक्ट भी स्टार्ट किया। ABS वही प्रोडक्ट है जो बंसाली इंजीनियरिंग्स एंड पॉलीमर्स बनाती है। तो उस सेगमेंट के अंदर भी ये जो है प्रेजेंस लेके आ रहे हैं। और ये जो बिज़नेस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है पॉलीमर्स का जो बिज़नेस है, अब ये जो बिज़नेस है ये वास्तव में पोल्यूशंस क्रिएट करता है। अब पोल्यूशन जब क्रिएट होता है तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं इंडिया से बाहर, या मान लीजिएगा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो बाकी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पोल्यूशंस के नॉर्म्स थोड़े से टाइट हैं, तो वहाँ पर अभी नई यूनिट्स लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा चाइना से भी जो है पोल्यूशंस के जो इश्यूज़ हैं उसका बेनिफिट भी जो है इस तरीके की कंपनीज़ को मिल रहा है। और एक्सपोर्ट के अंदर भी इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही हैं। पॉलीमर्स कंपनी इंडिया से काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर रही हैं। तकरीबन 70 देशों के आसपास जो है ये कंपनियां जो है आज की डेट में जो पॉलीमर्स बिजनेस वाली जो कंपनियां हैं वो अपने माल को सप्लाई कर रही हैं। हालांकि इनका जो मेजर प्रोडक्ट्स है उसकी डोमेस्टिक में ही बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। तो हालांकि कुछ पेट्रोकेमिकल्स कंपनीज़ हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, वो जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनकी इंडिया के अलावा बाहर भी बहुत अच्छी डिमांड है। तो ये जो कंपनी है उसके अंदर सबसे पहली बात क्या है कि प्रेजेंस किसकी है। प्रेजेंस का मतलब है प्रमोटर बड़ा दमदार है, क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्री एक तरीके से प्रमोटर होने की वजह से, सुप्रीम ग्रुप प्रमोटर होने की वजह से सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ जो है एक अच्छा प्रमोटर ग्रुप जो है माना जाता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ने भी अच्छी की वेल्थ क्रिएट की है और वो स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स के अंदर रहा हुआ है। तो वहीं से इसकी शुरुआत जो है करते हैं।
अब ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें आप जो दो नाम ऊपर से स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं वो आप देख पाएंगे कि MP तापरिया जो चेयरपर्सन है ये सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के जो है MD हैं, और ये सुप्रीम जो पेट्रो है इसके अंदर एक तरीके से जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसके बाद रंजन बी रहेजा जी। तो ये जो तापरिया और रहेजा जी फैमिली है यही इस कंपनी को ओन करती है। ये दो प्लांट है, मेजर प्लांट है अमदोशी जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और दूसरा प्लांट है इनका चेन्नई के अंदर मनाली नगर के अंदर, जहाँ पे मनाली पेट्रो का भी प्लांट है। और इसी तरीके से अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें, भाई शेयर प्राइस क्या रहा, तो शेयर प्राइस 2021-22 में ये 733 रुपये से हम स्टार्ट करें और लास्ट में 656 रुपये पर इसके लो रहे। तो अगर हम लो की साइड देखें तो ये जो शेयर प्राइस हैं अप्रैल 2021 में 395 थे, तो अभी ये शेयर तकरीबन 800 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सस्ता है 2021-22 में, लेकिन ये जो कंपनी है इसका जो बिज़नेस है वो साइक्लिकल बिजनेस है, यानी कि प्रोडक्ट की डिमांड जो है कभी बहुत ज़्यादा होती है कभी बहुत कम होती है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से जो प्रोडक्ट के अंदर अपनी प्रेजेंस बना ली और सेकंड जो कंपटीटर है वो बाज़ार से ख़त्म हो गया है, वो इनके लिए सबसे दमदार है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं, जहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए 2 साल पहले हम बात करें तो प्रमोटर तकरीबन 62% होल्डिंग रखते थे, जो अब 64% होल्डिंग के आसपास बनी हुई है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी तकरीबन 2% है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग भी जो है तकरीबन 2% है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास ही है। पेट्रोकेमिकल कंपनी लगभग 10 के P रेशो के ऊपर ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है, और अभी का जो भाव है वो है 793। बाज़ार में हो सकता है कि थोड़ी सी करेक्शन मिले, तो इसको ख़रीदने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि जो प्रेजेंट भाव है वहाँ पर थोड़ी शॉपिंग की जाए, और उसके बाद रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जाए कि भाई रिज़ल्ट क्या इम्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पेट्रोकेमिकल्स का जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है, तो जो मार्जिन्स हैं वो इम्पेक्ट करेंगे, डेंट पड़ेगा, उसकी हमें संभावना लगती है। तो उस डेंट का कितना असर शेयर प्राइस पे होता है, तो वहाँ पर शायद एक्यूमुलेशन का मौका और अच्छा मिल जाए। और अगर वहाँ से अगर प्राइसिंग प्रेशर नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से बिजनेस चलता रहा, तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा जंप भी देखने के लिए मिल सकता है। तो 50-50 जो है सबसे बढ़िया जो स्ट्रेटेजी रहती है। मान लीजिएगा ख़राब आता है तो नीचे की तरफ, अच्छे आते हैं तो ऊपर की तरफ प्राइस जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सुप्रीम पेट्रो एक अच्छी प्रेजेंस रखता है बाज़ार में। साइज़ में भी जो है पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस के अंदर जो दिग्गज कंपनीज़ हैं उनके अंदर है, यानी कि अगर आप देखें तो पेट्रोकेमिकल्स की लीडरशिप कंपनी है ये, और 7462 करोड़ की मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग रेशो में देखें तो ट्रेलिंग बेसिस पे 10 की P रेशो पे चल रही है। वीकनेस क्या है इसके अंदर, क्योंकि 1 या 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर ही इनकी डिपेंडेंस है। अब उसके प्राइस अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो मार्जिन्स काफ़ी बुरे तरीके से इम्पैक्ट होते हैं, और जब अच्छा होता है फेवरेबल तो बहुत तेज़ी से बढ़ते भी हैं। तो ये थोड़ा सा जो रिस्क है वो इस तरीके के बिजनेस में रहता है। बट मुझे एक चीज़ जो है आपके साथ कहनी है वो ये है कि जब आप स्पेशलिटी केमिकल बिजनेसेस को लेते हैं तो चैलेंजेस उनके साथ भी रहते हैं, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल आपको 35-40 के P पर मिलते हैं और ये आपको 10 के P पर मिलते हैं। तो उस रिस्क को अगर आप मिलाएं इस बिज़नेस के साथ, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवार्ड के एंगल से पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस के अंदर जो कंपनियां हैं जो वेल मैनेज्ड हैं, जैसे कि सुप्रीम इंडस्ट्री है और सुप्रीम पेट्रो है, ये हमें ठीक लगती है। अगर हम इसकी EPS की भी बात देखें तो 2017-18 में ये कंपनी करीबन 20-25 की EPS जनरेट करती थी, फिर 2019-20 में ये 10-12 पे आ गई। आज की डेट में ये कंपनी 50 रुपये से ऊपर की EPS जनरेट कर रही है। तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो भी, और मंथली बेसिस पे भी आप देखेंगे तो EPS में बहुत अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने की है। तो ये जो EPS का ग्राफ है आपकी स्क्रीन पे है। इसके अलावा भी अगर आप रेवेन्यूज़ वाइज भी देखेंगे तो तकरीबन 1400 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ के आसपास का ये रेवेन्यू एक क्वार्टर के अंदर जनरेट करती है, और तकरीबन 150 करोड़ का अगर एक लमसम फिगर देखें तो 150 करोड़ से ऊपर का जो है नेट प्रॉफिट क्रिएट करती है एक ही क्वार्टर में। तो कैश फ्लोज काफ़ी ज़बरदस्त हैं इस कंपनी के। और अगर बेसिक EPS की भी बात करें तो 75 रुपये की EPS जो है जून 2022 के हिसाब से इस कंपनी के अंदर थी। तो जो EPS है ये ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे 12 महीने की EPS हम बता रहे हैं। एक क्वार्टर की EPS है 20 रुपये, तो तकरीबन जो है 70-75 रुपये के आसपास की EPS। और जिस तरीके से इन्होंने एक्सपेंशन अभी ABS में भी किया है, जिसके इम्पैक्ट जो है आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएंगे, तो तकरीबन अगर ये बिज़नेस सही तरीके से प्राइसिंग रही इसी तरीके की, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 100 रुपये से ऊपर की EPS भी ये कंपनी आने वाले समय में जनरेट करती रहे। यहाँ पर भी
जो कंपनी है वो आपको 10 के पी रेशियो पे मिल रही है, थोड़ी सी प्राइस करेक्शन हो तो हो सकता है कि आपको नीचे भी ये शेयर मिल सकता है, क्योंकि शेयर बाजार अभी ऊपरी लेवल्स पर चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि शायद एक करेक्शन आए तो ये शेयर का भाव हो सकता है आपको 750 रुपये या 700 रुपये के भाव पर भी मिल सकता है। तो लेकिन इस बात का इंतजार नहीं किया जा सकता कि भाई 700 750 आएगा। तो उसका तरीका यही है कि कुछ होल्डिंग जो है प्रेजेंट भाव में रख ली जाए और बाकी जो है प्रोविजंस रखे जा सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर नीचे प्राइस आएगा तो इस तरीके की कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की जब कंपनियां कैश जनरेट करती हैं तो इससे ये क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे एक्सपेंशन करने का प्लान करती हैं, और वहाँ पे जब आप ग्रोथ देखते हैं तो आने वाले 3 4 5 साल में पता चलता है कि ये जो कंपनी है ये मल्टीफोल्ड्स हो गई हैं, क्योंकि अपने बिजनेसेस को धीरे धीरे ये पेट्रोकेमिकल से दूसरे जो पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स हैं उसमें शिफ्ट कर रही हैं, या जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं उसमें शिफ्ट कर रही हैं। क्योंकि हमने पास्ट में भी कुछ ऐसी कंपनीज देखी हैं जो स्टार्टिंग में पेट्रोकेमिकल से बिजनेस शुरू किया था, लेकिन बाद में आज की डेट में चल के वो स्पेशलिटी केमिकल्स बन गई हैं, या स्पेशलिटी केमिकल का जो हिस्सा वो बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है और जो पेट्रोकेमिकल वाला बिजनेस है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो इस तरीके की संभावना हमें इस कंपनी से भी लग रही है, और डिमांड जो है इनको बहुत अच्छी डिमांड तो इनको सुप्रीम इंडस्ट्री से मिलती है, यानी कि जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं वही इनकी ग्रुप कंपनीज के अंदर भी एज ए रॉ मटेरियल जो है यूज़ होता है। 794 के भाव पर है, थोड़ा सा जो वैल्यूशंस आपको लगेगी वो प्राइस टू बुक वैल्यू पर लगेगी। बुक वैल्यू थोड़े से नीचे की तरफ है 161 रुपीज़, और अभी इस कंपनी ने पीछे पास्ट में ही जो है फेस वैल्यू को रिड्यूस किया था और 4 रुपये तक इन्होंने फेस वैल्यू रिड्यूस कर दी। जो फेस वैल्यू रिड्यूस की थी यानी कि 6 रुपये, 10 रुपये फेस वैल्यू होती थी पहले, वो जो 6 रुपये थे वो शेयर होल्डर्स को इन्होंने अभी वापस लौटाए थे। इसके अलावा ये पीछे बायबैक भी कर चुके हैं, तब इनको लगता था कि इनका शेयर अंडर वैल्यूड है, तब इन्होंने बायबैक भी किया था। तो अभी भी एक 52 वीक लो से और हाई से अगर हम देखें तो बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं। 607 रुपये का लो है, 1027 रुपये का हाई है, मिडिल फिगर आती है 800 रुपये के आसपास। तो जो मीडियन प्राइस है वो 800 रुपये के आसपास आ रहा है, और एवरेज प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो वो 800 रुपये के आसपास ही है। और सुप्रीम इंडस्ट्री क्या प्रोडक्ट बनाती है, देखिएगा ये जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट का नाम है पॉलीस्ट्रीन। अब पॉलीस्ट्रीन जो प्रोडक्ट है वो जो है मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो उसकी डिमांड की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमांड ऊपर नीचे होती है। अब डिमांड ऊपर नीचे होती है तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं, और ये पॉलीमर्स बिजनेसेस के अंदर है। और अभी ये जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है स्पेशलिटी पॉलीमर्स के अंदर, कंपाउंड एंड हार्डवेयर रिप्लेसमेंट के अंदर, और ये जो लोकेशंस हैं इनके पास जो जगह है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है। और 26 करोड़ का भी इन्होंने पीछे 2021 में एक्सपेंशन कंप्लीट किया, 2022 में 260 करोड़ का, अभी भी एक अच्छा एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। और जहाँ पर कि 60,000 मीट्रिक टन से 80,000 मीट्रिक टन जो है ये ABS ब्रांड के अंदर जो ABS प्रोडक्ट है उसके अंदर करने जा रहे हैं। हालांकि इसे बंसाली इंजीनियरिंग्स भी है और आइनोस्टारोलेशन जैसी कंपनी है वो भी इस सेगमेंट के अंदर है। और कंपनी ने पीछे बायबैक ऑफ शेयर भी किया था 2020 में, जो इनको लगता था कि भाई शेयर प्राइस बहुत अंडर वैल्यूड है, तो इन्होंने अपनी एक एडिशनल कैपिटल भी बायबैक में वापस कर ली थी। और मेजर एडवांटेज क्या है कि इनका जो मेन कंपटीटर था LG पॉलीमर्स, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पॉलीस्ट्रीन बनाता था इन इंडिया, हैड शट डाउन द फैसिलिटी। स्ट्रीन वेपोर लीकेज इंसिडेंस हुआ और जिसकी वजह से 30% वॉल्यूम ग्रोथ इसके बिजनेस में आ गई, यानी कि जो इसको मेजर बेनिफिट आया है वो इस इवेंट के बाद आया है। और अब देखिएगा इस तरीके की जो कैपेसिटी है वो शायद कोई दूसरी कंपनी ना बनाए, और रीज़न ये है कि उन्होंने खुद अपना एक्सपेंशन कर दिया। अपना एक्सपेंशन कर दिया तो कोई दूसरा भी बनाएगा तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेंगे। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट के अंदर मोनोपोली लाइक सिचुएशंस के अंदर ये पहुँच रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम वैल्यूशंस वाइज भी देखें 10 साल के अंदर, तो 10 साल पहले ये शेयर अगर आप 2012 की बात करें तो 100 रुपये के नीचे ट्रेड करता था, 54-55 रुपये का भाव होता था। वहाँ से देखें तो पिछले 10-12 साल के अंदर 10-12 गुना शेयर के प्राइस हो गए हैं, और अगले 10 साल में शायद इतना तो नहीं होगा, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 10 साल में भी एक अच्छी रिटर्न्स जो है देखने के लिए मिलेगी। और अभी मुझे लगता है कि इन प्राइजेस के अलावा ये जो प्राइस हैं जहाँ पर ये जो भाव बनते हैं 750 रुपये के आसपास, और इवन 700 रुपये भी हो सकता है, तो ये प्राइस और अच्छे हो सकते हैं उस समय पर। जैसा कि मैं आपको बोलता ही हूँ कि भाई भाव भगवान है, तो अभी तो भाव 800 रुपये का है, लेकिन भगवान अगर आपको दर्शन दे दें भाई 700 रुपये में, 650 रुपये में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन इन प्राइस पे भी महंगा नहीं है, वैल्यूशंस यहाँ पर भी हमें रीजनेबल लगती है, क्योंकि साइज़ में बहुत बड़ी कंपनी हो गई है
और 1500 करोड़ के आसपास की अगर कंपनी सेल जनरेट कर रही है, 6000 करोड़ की टोटल सेल है साल भर की, और 7500 करोड़ मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप टू सेल्स भी देखेंगे तो 1.2 1.3 के आसपास है, जो कहीं पर भी वैल्यूएशंस को महंगा नहीं बता रही है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे तो 75 रुपये के आ रहे हैं, और अगर हम पीछे क्वार्टर्स के प्रॉफिट देखें तो जो है मार्च 2020 में पूरे साल में 10 रुपये का EPS था, 21 में 50 रुपये हो गया, 22 में 70 रुपये हो गया। तो अब आप देखिएगा जो 2 साल में साइकिल बदली है उसमें क्या रिटर्न्स है। अब साइकिल डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है, लेकिन हमें लगता है कि इतनी लंबी नहीं जाएगी अब, क्योंकि इनको जो LG का जो बिज़नेस बंद हुआ है वो जो चैलेंज था उसकी वजह से प्राइस कम होते थे। भाई कंपटीशन बिजनेस तो अगर कंपटीशन ही हट गया है या नियर बाय अभी कंपटीशन नहीं नज़र आ रहा है और आपके पास एक मोनोपोली लाइक सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी अब उतनी ख़राब नहीं होगी जो कभी पहले हुआ करती थी। और तो फिर भी हमें ये लगता है कि 60-70 रुपये की EPS, वर्स्ट केस के अंदर 60 रुपये की EPS आप मान लीजिएगा कि आनी चाहिए अगले 2 से 3 साल के अंदर। और 3-4 साल के अंदर हमें लगता है कि अगर वर्स्ट केस को हम इग्नोर कर दें, नॉर्मल केस के अंदर तो भी हमें 100 रुपये से ऊपर की EPS इसमें जो है लगती है। इसके अलावा बैलेंस शीट में भी कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, उधारी का कोई काम नहीं है, तो उधारी है ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर। डेट फ्री कंपनी है, जो भी एक्सपेंशन कर रही है अपने पैसे कमा के लगा रही है। और अभी भी एक्सपेंशन में देखिएगा 179 करोड़ का एक्सपेंशन अभी मार्च 2022 में कंटिन्यू था, जो इस साल कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद इन्होंने अगले साल के लिए भी जो है अनाउंस कर दिया है। वैल्यूशंस रीजनेबल है। और शेयर होल्डिंग किस तरीके की है, तो शेयर होल्डिंग यहाँ देखिए 62.31 की थी सितंबर 2019 में प्रमोटर की, अब 64.14 है। इवन अगर हम देखें मार्च 2022 में 64.07 थी, 0.07 यहाँ बढ़ा दी। यानी कि हर क्वार्टर के अंदर अभी पिछले 2-3 क्वार्टर से तो ऐसा हो रहा है कि हर क्वार्टर में जो है बढ़ रही है। इससे पहले देखिए कि मार्च 2020 से जून 2020 में बढ़ी, फिर जून 2020 से सितंबर फिर एक कांस्टेंट रही होल्डिंग प्रमोटर्स की। इसके अलावा FIs भी देखिएगा 0.76 होल्ड करते थे, जो अब 2.13 पर आ गए हैं जून 2022 तक। DIs की होल्डिंग हालांकि मोर और लेस सेम है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, जो 34.79 थे वो बढ़कर 31.55 है। तो ये सब कुछ था इस शेयर्स के बारे में। एज ए डिस्क्लोजर आपको बता दूं, मेरे पास इसकी कोई होल्डिंग अभी नहीं है हाल फिलहाल में, और फ्यूचर में हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं करंट भाव पर एंट्री करूं, बट मैं बहुत समय से इसको वॉच कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत होल्डिंग हो सकता है कि मैं आपके साथ इन्हीं प्राइस के आसपास जो है मैं लूँ, लेकिन मैं मेजर होल्डिंग के लिए जो है थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा। और मैं बेसिकली रिज़ल्ट का इंतज़ार करूँगा कि भाई रिज़ल्ट में इनकी जो साइकिल है उसके बारे में सही से पता चल जाए। और कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू है, 2, 4, 5, 7 साल का व्यू है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर रिस्क इस कंपनी के बिजनेसेस के अंदर हैं। और इस तरीके की जो और बाकी जो कंपनीज़ हैं, मान लीजिएगा आपके पास और दूसरे पॉलीमर्स बिजनेस से रिलेटेड और भी कंपनी है, उन पर भी मेरा सिमिलर व्यू है। और जो लोग बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स में बने हुए हैं वहाँ पर भी देखिएगा मेरा पॉजिटिव व्यू है। इसके अलावा मनाली पेट्रो भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, वहाँ पर भी मेरा पॉजिटिव व्यू। और सीधी सी बात यह है कि इनका जो डिविडेंड यील्ड है, अर्निंग्स हैं, या जिस तरीके की ग्रोथ है, मुझे लगता है कि स्टेबल बिजनेस हैं। और यहाँ पर इस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर कि बहुत रिच वैल्यूशंस पर शेयर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में किसी तरीके की करेक्शन होती भी है तो इस तरीके की जो कंपनियां हाई डिविडेंड यील्ड वाली हैं, लो PE रेशो वाली हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है, एक्सेप्ट कि भाई बिजनेस के अंदर ही बहुत बड़े चैलेंजेस आ जाएं। तो ये वीडियो जो है मैंने आपके साथ शेयर की, डिस्क्लोजर्स मैंने आपको दे दिए। जो भी वीडियो है ये आपको केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें, और इसको एज ए एजुकेशनल वीडियो ही आप समझे। तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर है उसमें एनालिसिस करने के लिए शेयर ठीक मुझे इसलिए लगा क्योंकि मुझे लगता है कि भाई शेयर प्राइस अभी जो है स्ट्रेस्ड हैं और जो फंडामेंटल से मैच नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है एक हाई रिस्क के ऊपर है, और स्पेशली मिड और कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज जहाँ पर कि इंडेक्स में थोड़ी सी करेक्शन हुई नहीं, और वहाँ पर एक प्राइस इरोजन जो है शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और ये जो मेरे व्यू है ये इंडिपेंडेंट व्यू है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।